नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल ग्रेड सेकंड का जो परिणाम है, ग्रेड सेकंड साइंस का एक लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद कल आरपीएससी ने शाम को जारी कर दिया था। और सबसे पहले एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से जिन भी साथियों का चयन हुआ है उनको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और आप जल्द स्कूल में ज्वाइनिंग हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनको भी आगे मेहनत करनी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है उस पर हम कई 2-3 विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो मेरिट का जो अनुमान था उससे कहीं थोड़ी अधिक बढ़ी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, उन पर भी हम विशेष चर्चा है जो करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीटली ग्रेड सेकंड साइंस का जो परीक्षा परिणाम है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि सेकंड ग्रेड साइंस का जो अंतिम परिणाम है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जिनका अंतिम सूची में चयन नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों को भी एक विशेष संदेश है। तो आज सबसे पहले उन यदि हम बात करें, कल से आपके जो मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सर आपके कारण या आपके मार्गदर्शन से हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैसेज का हो सकता है कई विद्यार्थियों को रिप्लाई भी नहीं मिला हो, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप शुरू से, मतलब 2022 अप्रैल मार्च से हमने स्टार्ट किया था, वहां से लेकर आज तक आप हमसे जुड़े रहे। और हमने भी प्रयास किया कि जब तक रिजल्ट आपका जारी नहीं हो जाता है जब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो हमारा भी उन विद्यार्थियों के लिए 2022 का जो बैच था उनके लिए शायद आज ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद मुलाकात ना हो पाए शायद इस 2022 की जो वैकेंसी है इससे संबंधित। तो ये अंतिम वीडियो तो उन सबको और उनके गार्जियंस यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी हमारी एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपके बेटे हैं, बच्चे हैं या भतीजे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सबको भी बधाई हो, ताकि आपका जो एक स्ट्रेटेजी थी, आपकी मेहनत थी, उसके कारण ही वो विद्यार्थी सफल हो पाए। असली हकदार वो गार्जियंस है और उसके बाद विद्यार्थी स्वयं है। उन दोनों को हमारी तरफ से एक बार पुनः बधाई। और नंबर 3 पर हमारा नंबर आता है कि मार्गदर्शन हमारा रहा। तो सबसे पहले आपकी जो मेहनत है, आपके माँ बाप की मेहनत है, वो आपके लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। और कल से ही लगातार आपके जो मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, और लगभग ज़्यादा नहीं तो हमारी एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से लगभग 65+ अभ्यर्थियों का हमने दावा किया था कि इनका चयन होगा। इससे भी ज़्यादा है संख्या, हालांकि हमने किसी को भी मैसेज करके या टेलीग्राम के माध्यम से सूचना नहीं दी है। केवल विद्यार्थियों के जो संदेश, विद्यार्थियों के जो मैसेज आए हैं उनके आधार पर एक अनुमान लगाया कि 65+ अभ्यर्थियों के चयन है। इसके अलावा अभी भी बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं लगातार, उनकी हमने जो थंबनेल है, फोटो है, वो अपलोड नहीं की है। तो हमारी तरफ से हमने पुरजोर कोशिश की और प्रयास भी किया। अच्छा प्रयास रहा। एक साल का जो हमारा मार्गदर्शन रहा बहुत ही शानदार रहा। और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको किया, मतलब शुरू से लेकर आज हर बात आपने हमारी मानी। उसका परिणाम भी आज आप देख सकते हैं कि आपका अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो मुख्य रूप से यहाँ मार्गदर्शन का योगदान काफी रहता है। यदि कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो आपकी तैयारी अलग चीज है, मार्गदर्शन अलग चीज है। मेहनत देखो हर एक विद्यार्थी को करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम बिना मेहनत के सफल हो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारा जो आज का सेशन है उस पर हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जो चयनित अभ्यर्थी है उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है अंतिम सूची के अंदर, वो भी काफी उदास है और काफी कॉल मैसेज आ रहे हैं कल से कि सर हमारा चयन नहीं हुआ, मैं 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया। तो सबसे पहले उन पर यदि चर्चा करें, जो कल का परिणाम आया है उस पर मेरिट का जो कहीं ना कहीं बढ़ी है, उसका जो हमने अनुमान कल से बाहर था मैं कल, तो आज मैंने देखा मेरिट को, उसमें बहुत से विद्यार्थियों के ऐसे कॉल भी आए कि सर हमारे 224 नंबर है, 225 है, 226 है, 220 तक कुछ विद्यार्थियों का चयन 230 की मेरिट लिस्ट में हुआ है। इसका अनुमान ये भी है कि रिजल्ट जो आया है उसमें जो फाइनल आंसर की जब आपने आपत्तियां लगाई थी उसके बाद एक फाइनल आंसर की बनती है, उसके आधार आपत्तियां लगने के बाद आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं
4-5 प्रश्नों पर ऐसा लग रहा है कि या तो उनके उत्तर चेंज हुए हैं, 2 से 3 प्रश्न ऐसे भी हैं जिन डिलीट किए गए हैं, तो उसके कारण सभी जो विद्यार्थी उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़े हैं। उन मार्क्स के बढ़ने के कारण जो है कट ऑफ है जो आई गई है। बढ़ने का कारण देखो, यदि हम चर्चा करें जैसे फाइनल कट ऑफ थी, हम मानकर चलें जैसे आपकी अभी 230 है, मोटा मोटी हम देखें इधर 250 है। इसका कारण है कि बढ़ने का क्या कारण रहा है कि जैसे कोई विद्यार्थी है, उनका स्कोर पहले अकॉर्डिंग टू आंसर की 217 नंबर थे और उनके 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं और एक आधे प्रश्न पर ऑप्शन चेंज हुआ है। कम से कम मिनिमम मान के चल रहे हैं 4 प्रश्न। ये बात सेकंड पेपर की हो रही है। इसके अलावा 1-2 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको डिलीट किया गया है फाइनल आंसर की के बाद फर्स्ट पेपर के अंदर भी, तो उसमें भी लगभग आप 1% भी हम मानकर चलते हैं तो भी 5 प्रश्न है। 5 का मतलब है 5 दूना 10, 10 प्रश्न, 10 नंबर आपके बढ़े हैं। जैसे मेरिट हमने आपको 220 बताई है, तो वो ऑटोमेटिक कहां जा रही है, 230 जा रही है। मुख्य कारण जो अब तक हमारे सामने आया यही है कि अब ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके हो सकता है वो प्रश्न उन्होंने सही मान रखा हो और वो डिलीट हो गया है, तो वहां कुछ विद्यार्थियों के जो मैसेज जो नंबर है वो कम हुए, लेकिन संभावना बहुत कम है। लगभग विद्यार्थियों के जो है बढ़े हैं। कुछ विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, जैसे 225, 224 नंबर जिनके थे या 220 नंबर थे उनका चयन नहीं भी हुआ है। कुछ विद्यार्थी जैसे कि 224-25 नंबर थे उनका हुआ भी है। तो उन जो विद्यार्थी जो 150 से 200 विद्यार्थी बाहर हुए, उनका मुख्य कारण यही है कि नंबर और मेरिट बढ़ने का कारण, क्योंकि प्रश्नों की संख्या वहां पर डिलीट जो हुए हैं या जिनका उत्तर चेंज हुआ है, तो उनसे विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ हुआ है। यदि डिलीट कोई प्रश्न होता है तो सबके जो अंक है बढ़ते हैं, तो उसी का कारण जो मेरिट है उसको इंक्रीज किया गया, इंक्रीज हुई है। इसके अलावा कुछ ओबीसी के विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा थी, वो एक कारण भी हमने आपको पहले भी बताया था कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उसके कारण भी ये मेरिट पर जो प्रभाव है वो पड़ा है। जनरल ओबीसी का जो अंतर है वो बढ़ा है। तो मुख्य रूप से ये 2 कारण है उन विद्यार्थियों को जो काफी कंफ्यूजन थी आपकी कि किस कारण से जो नंबर है वो बढ़े। तो इसका कारण यही है कि दोनों में नंबर है जो बढ़े हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, उसको मिलाकर यदि 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो भी मेरिट में देखो 220 से 230, 10 नंबर का उछाल यहाँ आ रहा है। तो उस कारण से ये जो कट ऑफ है थोड़ी हाई गई है। एक ओबीसी और जनरल के जो विद्यार्थी थे, ओबीसी के जो विद्यार्थी ज्यादा पास थे उसके कारण भी वो सभी जनरल में गए हैं, जनरल से ओबीसी में आए हैं। तो वहां की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि उसके कारण ये 10 से 15 नंबर जो अतिरिक्त बढ़े हैं, मेरिट कट ऑफ जो बढ़ने का जो 10 से 12 नंबर जो अतिरिक्त बढ़ी है वो यही कारण, इस कारण से जो बढ़ी है। इसके अलावा एक सवाल है कि रिजर्व सूची जो जारी की गई है, रिजर्व सूची जो जारी हुई है, वहां यदि हम देखें रिजर्व सूची जारी होने का जो कारण है, वहां भी अब तक काफी विद्यार्थी जो रिजर्व सूची में जैसे 1 से लेकर 40, 50, 60, 70, तो इसका एक अनुमान कह सकते हैं कि लगभग ऐसा मानना है कि लगभग विद्यार्थियों का चयन होगा, लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कब होगा, कब तक उनके जो डॉक्यूमेंट है वो माध्यमिक शिक्षा वो जो निदेशालय वहां भेजे जाएंगे फाइनल रिजल्ट के लिए, तो अभी ये तय नहीं है। लेकिन जैसे कुछ सेकंड ग्रेड के बाद जिनका फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में जो सिलेक्शन हुआ है, ऐसे 15 से 20 कैंडिडेट आराम से मान सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ हुआ है, उधर भी हुआ। यदि वो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करते हैं तो यहाँ रिजर्व सूची जरूर इसीलिए रखी गई है कि उनका इस आधार पर भी उनको लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ सीटें भी खाली हैं, जैसे विडो वगैरह की हैं, या कुछ एससी में या कुछ अन्य कैटेगरी के अंदर जो सीटें खाली हैं वो भी जनरल के द्वारा भरी जाएगी, तो वहां भी आपको फायदा इसका मिल सकता है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कब भरी जाएगी। तो ये इस बात को लेकर आपका भी ये सवाल था कि सर किस तरीके से इनको भरा जा सकता है। भरने का तरीका जनरल से है, लेकिन कब भरा जाएगा, हाँ ये कन्फर्म है कि ये जो रिजर्व सूची आई है इसमें से कुछ विद्यार्थियों का चयन निश्चित रूप से इसमें होगा फाइनल सूची में, ये कन्फर्म है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कब होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आप इंतजार का तो हम नहीं कह सकते भी कब तक होगा, लेकिन आप जो अपनी तैयारी है इसके भरोसे ना बैठे। हो सकता है इसको साल लग जाए, हो सकता है 2 महीने बाद, जैसे चुनाव बाद ही जारी हो जाए, सरकार चेंज हो, किस तरह की स्थिति आती है इसको हम कह नहीं सकते। लेकिन नियम यही है कि रिजर्व सूची है उससे विद्यार्थियों को लिया जाएगा, कब लिया जाएगा ये स्थिति स्पष्ट अभी तक नहीं है। तो
आप इसकी तुलना में इसका इंतजार यदि होगा तो आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो चुके हैं, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जब होगा तब की स्थिति है ये। आज की स्थिति में हम केवल आगे की, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इस भरोसे ना बैठे, आगे की जो तैयारी है वो आप जारी कर सकते हैं। जैसे EMRS है, सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जारी रखें। तो इस पर भी आपके जो डाउट थे इन दोनों बिंदुओं पर वो हमने स्पष्ट कर दिया आपको किस तरीके की जो स्थिति अभी बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करें सिलेक्शन की, अब तक के जो मैसेज है जिनमें इनको मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना, जो हमारी तरफ से शुभकामनाएं संदेश है। मुश्ताक खान है, अब तक की हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर मुश्ताक खान ने हमारे यहाँ पर टॉप किया है, 9th रैंक इन्होंने प्राप्त की है। मुश्ताक खान जिन्होंने ऑल राजस्थान में 9वीं रैंक प्राप्त की है। इसी तरह एक नाम अलग सूची में हालांकि यहाँ ऐड नहीं है, 13वां स्थान हमारी ऑफलाइन विद्यार्थी रही है, लोन कंसर से हैं, उनका 13वां स्थान रहा है। आगे हम अलग से भी इसकी लिस्ट है जो डालेंगे। इसके अलावा हुड्डा जी, जितेंद्र जी हुड्डा है, उन्होंने 37 रैंक हासिल की है, उनका 37 ऑल राजस्थान में रैंक है। इसके अलावा अन्य जो भी रैंक है, इसके अलावा एक 56 रैंक मांगीलाल जी साहू नागौर से हैं, इन्होंने 56 रैंक हासिल की है। इसी तरह कुसुम जो खाटू श्याम जी से हैं, 294 रैंक है। इसके अलावा ऑफलाइन में शंकुंतला है, 800 के आसपास रैंक है, 700 के आसपास रैंक नहीं लिखी गई है। बहुत से मतलब इस तरीके से हमने, हालांकि ये सूची केवल 12 से 13 15 लोगों की सूची है, कंप्लीट सूची आ गई है, लेकिन हमने यहाँ पूरी शो नहीं की। केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बताएं, लेकिन एक तरह से एक मोटिवेशन के तौर पर हमने यहाँ इसको रखा है कि इन विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है उनका जो परिणाम आप देख सकते हैं। लंबी तैयारी जिन विद्यार्थियों ने की है उनकी रैंक भी बहुत ही शानदार, जैसे हुड्डा जी है, मुश्ताक खान है, शेखावत, आशा शेखावत है जिनकी 13वीं रैंक आई है। उनकी फोटो यहाँ नहीं दिखाई दे रही होगी, शायद आगे जैसे नेक्स्ट ग्रुप में भी डाल रखी है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़ साइंस के नाम से, उसमें इन सब की सूची है जो आ चुकी है। और आने वाले समय में जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं भी आया उनकी भी जो सूची है वो ऐड हो जाएगी। तो आप सभी को अंतिम रूप से चयनित होने पर एक बार पुनः हमारी जो पूरी टीम है, हमारी जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की संस्थान है, उसकी तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये वेट कर रहे हैं कि आप कब जल्दी से जल्दी मिठाई लेकर कब पहुंचेंगे, क्योंकि सिलेक्शन से पहले लगातार बहुत लंबे समय से कह रहे थे सर हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम आपको मिठाई खिलाने जरूर आएंगे। तो हमारा इंतजार है आप सबका, हम इंतजार करेंगे कब आप यहाँ पहुंचते हैं। तो इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, तो उनको भी ज्यादा ऐसे बहुत से विद्यार्थी कल से ज्यादा उदास भी है कि हम सर हमने इतनी मेहनत की, हम 2 नंबर से या 1 नंबर से रह गए। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे, ये रियलिटी है कि उन्होंने वास्तव में मेहनत की है, मेरे सामने है बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नजर हर एक व्यक्ति पर, हर एक विद्यार्थी पर हमारी रहती है। जब भी हम संस्थान में ऑफलाइन बैच टेस्ट सीरीज के अंदर भी थे, ऑनलाइन भी थे, फोन पर भी बात होती है, तो उन विद्यार्थियों का मुझे भी वास्तव में जैसे रिजल्ट आया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद चयन नहीं हुआ। देखो वो कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो कमियां हैं वो जरूर रही है। ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी, उसमें कमी हमारी है, उसमें ना गाइडेंस की कमी है, ना किसी कोचिंग संस्थान की, किसी टीचर्स की, हमारे पेरेंट्स की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं जो तरीका है वो गलत हमारी तरफ से लिया गया है। कोई निर्णय हो सकता है ऐसा जो गलत हो, उसके कारण से आप वंचित रहे हैं, जैसा भी हो। लेकिन अब उन विद्यार्थियों को एक मेरा विशेष संदेश है कि आप रेगुलर तैयारी रखें, ताकि आने वाली जो वैकेंसी है कम से कम हमारा उसमें सिलेक्शन हो। ऐसा यदि आप रेगुलर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से मानकर चलें आपका आने वाली जो परीक्षा भर्ती है उसमें अंतिम रूप से 100% चयन होगा। क्योंकि ऐसे इस लिस्ट में भी ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी का पहली लिस्ट में ही चयन हुआ है। बहुत से विद्यार्थियों ने पिछला एग्जाम भी दिया था, उसमें वो पॉइंट से रह गए, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, लेकिन उन्होंने लगन नहीं छोड़ी कि हमें लगना है सेकंड ग्रेड, तो अब की बार उनका इस सूची में चयन हुआ है। तो आप भी निश्चिंत रूप से आप मानकर चलें, आपकी जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें आपका अंतिम रूप से चयन 100% होगा, ऐसा आप मानते हैं। आपको भी पता है कि पॉइंट 1 नंबर से रहना, 2 नंबर से रहना, इसका मतलब आपकी मेहनत में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी जो गलती है पेपर हल करने का तरीका हो सकता है। दोनों पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इसमें शामिल है कि आपने किस तरीके से दोनों फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को कवर किया है, या आपने ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं लगाई। इस तरह की कई जो कमियां हैं इसमें है, तो आप यदि उन कमियों को सुधार करेंगे तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप निश्चिंत रूप से, यहाँ जो फोटोज लगे हुए हैं वहां आपकी फोटो निश्चिंत रूप से मिलेगी आपको। तो आप ये ना सोचें कि
हमारा चयन नहीं होगा। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आप ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। यदि नहीं आ रहा होता तो आप 1 नंबर 2 नंबर या आपका 2 गुना में चयन हुआ है। फाइनल सूची में चयन नहीं होने की आपकी सिली मिस्टेक रही है, हो सकता है आपने नेगेटिव ज्यादा कर दी हो। पेपर करने का जो तरीका है वो भी आपका कहीं ना कहीं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने अंतिम दिनों में किस तरीके से तैयारी की है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना। पढ़ाई के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ ये चीजें, पेपर करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को लेकर आप निश्चिंत रहें। आज से ही एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें सेकंड ग्रेड ही लगना है, और आने वाली परीक्षा जब भी होगी, जब हमारा चयन निश्चित रूप से होगा, हाँ हो सकता है आपको साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, इसके ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो वैकेंसी जो भी आएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देरी जरूर होगी लेकिन आपका सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इस बात को आप मानकर चलें। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज ये भी प्राप्त हुए कि सर जो आपकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि यदि मेरे कारण एक भी विद्यार्थी का चयन हो रहा है तो उसके लिए, हालांकि मैं ये श्रेय मैं खुद नहीं ले रहा हूं, आपको पहले बता चुका हूं कि श्रेय के असली हकदार आपके गार्जियंस हैं, आपके माता पिता हैं और आप खुद हैं। तीसरा नंबर मेरा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे कहने पर, जिस तरीके से मैंने आपको जो रणनीति बताई उसको आपने फॉलो किया और उसका आपको फायदा हुआ, आपका चयन हुआ, उसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस समझा। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद और पहले की जो स्थिति है वहां अंतर होता है। क्योंकि कई बार ऐसे विद्यार्थी, इसमें भी है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नहीं बताया। हालांकि हमें हर एक चीज का पता होता है कि कौन से विद्यार्थी का चयन हुआ है, किस तरीके से हुआ है, हमारे से जुड़ा हुआ था या नहीं। इन सब चीजों का ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता, सब पता होता है। लेकिन मैंने एक भी विद्यार्थी को कॉल या मैसेज या टेलीग्राम पर ऐसी सूचना नहीं मांगी कि आप हमें फोटो दो या आप भेजें। तो उन्होंने अपनी मर्जी से, खुशी से ये सब जो बातें हैं वो शेयर की है। ये जुड़े हुए थे हमसे, उन्होंने अपनी तरफ से ये भेजे हैं, तो हमने उनका जो थंबनेल है ये बनाया है। कोई बात नहीं जिन विद्यार्थियों के, लेकिन मुख्य बात यही है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है उससे हम खुश हैं। और फोटो देना नहीं देना, आप हमसे जुड़े हुए थे नहीं थे, उससे कोई बात का फर्क नहीं पड़ता या उससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि आपका चयन होना ज्यादा जरूरी है। यदि आप सफल हो रहे हैं आज, तो हमें इस बात की खुशी है, गर्व है कि आज हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति सेकंड ग्रेड साइंस के पद पर स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और कल को ये कहेंगे कि सर हमने रणवीर सर के मार्गदर्शन में इसकी पढ़ाई की, तैयारी की। तो इस बात का हमें खुशी है। और इसके अलावा आगे जो भी चयन होने के बाद फाइनलिस्ट, अभी मुख्य बात शायद अनुमति के लिए पत्र भेजा हुआ है, हो सकता है अनुमति इसी महीने मिल जाए या आचार संहिता के बाद भी मिलती है। 11वें महीने भी आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं है आचार संहिता के बाद मिले। जब भी आपको ज्वाइनिंग मिले, तो शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपसे रिलेटेड हमारा अंतिम वीडियो है, तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। चयन आपका हो चुका है, आपने जिन परिस्थितियों का आज सामना किया है, आपको पता है आप जिन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, तो शायद जो आपसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हें पढ़ाएं, अच्छे तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि वो भी इन्हीं परिस्थितियों से होकर आज गुजर रहे हैं। तो आप इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। जहां भी आपका पद स्थापन होता है सेकंड ग्रेड पद पर, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में राजस्थान के, चाहे आप किसी जिले से हैं, किसी भी तहसील से हैं, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपको जो स्कूल में 6 घंटे है वो केवल बच्चों को ही देने हैं। 6 घंटे प्रयास करना है कि उन 6 घंटों में आप 9-10 को पढ़ाएं या 6 से लेकर 10 तक पढ़ाएं। जहां भी आपका पदस्थापन हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो मिलने वाले 6 पीरियड हैं, 6 से 7 जो पीरियड हैं, वो 100% बच्चों को देने का प्रयास करना है, ताकि वो बच्चे भी, जैसा आज मैं गर्व कर रहा हूं, तो वो बच्चे भी आने वाले समय में गर्व करेंगे कि फलाना फलाना सर ने हमें पढ़ाया था, आज हम इस पद पर पदस्थापित हो रहे हैं। तो कल को आपका नाम भी रोशन होगा। आप स्कूल के अंदर भी आपकी एक इमेज बनेगी, अलग इमेज होगी। जो विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके स्कूल के अंदर अलग इमेज होती है। तो आपको भी ये विशेष ध्यान में रखना है कि एक मेरी तरफ से एक आपसे विशेष अपील है ये, तो आपको ये अपील जरूर अमल करना है इसके ऊपर, उन सभी विद्यार्थियों पर जिन्होंने भी हमारे चाहे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे या नहीं थे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सेकंड ग्रेड परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हुआ है साइंस विषय पर, उन विद्यार्थियों से अपील है कि आप राजकीय विद्यालय में जहां भी जाएं, आपको मन से अपना 100% देने का प्रयास करना है। तो ये हमारी तरफ से आपसे एक अपील थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस पर अमल करेंगे।
इसके अलावा हम इंतजार भी करेंगे आपकी मिठाई का, कब आप लेकर आते हैं। उसके बाद सूची पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जिन भी विद्यार्थियों का नाम या सूची में ऐड नहीं हुआ है उन्हें जल्द, जिनका मैसेज हमारे पास है उनको हम जल्द ऐड करके ग्रुप में डाल देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज का जो सेशन था, छोटा सा सेशन इसलिए रखा था कि कल हम इस पर चर्चा नहीं कर पाए थे, किसी काम से बाहर थे। आज हमने मुख्य रूप से 3 विषय वस्तु पर चर्चा है जो की है, जिसमें पहला पॉइंट था कि किन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जैसे सेकंड ग्रेड परीक्षा का जो परिणाम है उस परिणाम की समीक्षा हमने की है, क्या कारण रहे मेरिट बढ़ने के, और रिजर्व जो सूची है उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद जिनका अंतिम सूची में चयन नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चयन होने के बाद और बाद की जो स्थिति है वो अलग है। क्योंकि चयन होने के बाद सब वाई लूटने में रहते हैं कि अब हमें कौन संभालेगा, हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप निश्चिंत रूप से जुड़े रहें, हम आपके साथ आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जब भी उसका रिजल्ट आएगा, जैसा कि आज कंप्लीट हुआ है उनका ये बैच, जब तक हम आपके साथ रहेंगे। और आप निश्चित ये विश्वास रखें कि आने वाली परीक्षा में यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप 100% चयन होंगे, ऐसा आप निश्चित रूप से मानकर चलें। ये इसमें आपको चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। आप ये ना सोचें कि हमारा चयन पता नहीं होगा नहीं होगा। जब भी परीक्षा होगी, जब भी आपको केवल अभी तक यही ध्यान में रखना है, केवल आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो हम आपको समय समय पर पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो आप निश्चिंत रूप से रहें, निश्चिंत रहें कि आप अगली जो आने वाली जो परीक्षा है वो आप निश्चिंत रूप से सफल करेंगे, उसको फतेह करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार तैयारी है उसकी जो आपको रखनी है, रेगुलरिटी जरूर रखनी है। इसके अलावा हमने चयन सूची पर भी चर्चा कर ली कि किन विद्यार्थियों का जो चयन है वो हुआ है। इनकी जो अंतिम कंप्लीट जो सूची है 65 विद्यार्थियों को हम टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जब भी वैकेंसी जो आ रही है 2023 के अंदर जब भी आएगी, तो उसका हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो चल रहा है। उसमें आप जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, लगभग ये सभी टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन कोई ऑफलाइन मोड से जुड़े हुए थे, तो आपने मैसेज भी देखे होंगे ग्रुप के अंदर। इस चीज से काफी फायदा आपको मिला है, मिलेगा भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप उस सिलेबस को, क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब किस तरीके से चलाई गई है, क्या इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ऑल राजस्थान के अंदर हमने ही कैसे शुरुआत की, एक नई स्कीम थी, एक नई सोच थी कि टेस्ट सीरीज के द्वारा कैसे विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाया जाए। और क्योंकि एक लंबा सिलेबस था, अनुभव था हमें कि 2016 में मैं असफल रहा खुद, उसके बाद 18 में मेरा चयन हुआ, तो उन असफलताओं को मैंने भी देखा है, जिन असफलताओं से आप गुजरे उन असफलताओं से मैं भी गुजरा हूं। उन असफलताओं को अन्य जो विद्यार्थी हैं वो उन असफलताओं से न गुजरे, इस उद्देश्य से हमने एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी पिछली बार। हालांकि इसका वीडियो सोल्यूशन नहीं था, अब की बार उसमें बहुत से सुधार किए गए, वीडियो सोल्यूशन दिए गए हैं, पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है, ताकि विद्यार्थी को इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ना पड़े और विद्यार्थी उस बहाने से, उस टेस्टों के बहाने से अपना जो सिलेबस है उसको पूर्ण कर ले। और इस इतने बड़े सिलेबस को पूर्ण करने का इसके अलावा कोई भी आइडिया, कोई भी विचार, कोई भी तरीका नहीं है। आप टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से आप जब इस स्थिति में, खास तौर से अब ऐसी स्थिति है जिस समय परीक्षा की तिथि नहीं है, परीक्षा का पता नहीं है कब होगी, तो उस स्थिति में आप इससे लगातार जुड़े रहने के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी तरफ से चलाई गई थी। इसके अलावा एक विशेष घोषणा भी है, आप खुशी मान सकते हैं। इस खुशी में कि आज जैसे कल दूसरा टेस्ट है इसका, इसके अलावा आज इस खुशी के अंदर कि जो सेकंड ग्रेड साइंस का रिजल्ट आया है और सैकड़ों विद्यार्थियों का चयन हुआ है, और उस खुशी के अंदर आप समझ सकते हो कि कल के लिए, कल पहला नवरात्रा है, उस नवरात्रा की खुशी में आप समझ सकते हो कि हम जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 20% का डिस्काउंट कर रहे हैं और ये सभी के लिए इक्वल रहेगा। इससे पहले हम डिस्काउंट दे चुके हैं, जब हमने शुरू की थी विशेष ऑफर महिलाओं के लिए, विकलांग या विशेष योग्यजन तो व्यक्ति थे उनके लिए हमने 15 से 20% का डिस्काउंट रखा था। ये जो डिस्काउंट है आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, ऐप के ऊपर आप जाकर 20% का जो कूपन है वो आपको वहां मिलेगा। तो आपको कंप्लीटली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला, कोई भी सदस्य हो जो टेस्ट सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 20% अतिरिक्त जो छूट है वो दी जा रही है। मतलब अभी जो 1599 रुपए की हमारी जो टेस्ट सीरीज है
उस पर हम 20% की जो डिस्काउंट है वो आपको दे रहे हैं। 20% के अंदर ये डिस्काउंट है जो कल के लिए रहेगा, कल रात्रि 12 बजे तक। आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक इसकी सीमा रहेगी। इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो भी साथी इसको परचेज करना चाहते हैं कल, क्योंकि काफी आपके द्वारा फोन मैसेज आ रहे थे कि सर छूट नहीं मिली हमें, क्योंकि लड़कियों, महिलाओं और विशेष योग्यजन को हमने छूट दे रखी थी, केवल पुरुष जो साथी थे उनको छूट नहीं मिली थी। तो आप सभी को अब इक्वल 20% की छूट हमारी तरफ से दी जा रही है। और ये इसके अलावा आप ये ना सोचें कि आने वाले समय में 25-50 ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल कल के लिए नवरात्रा की खुशी में और जो हमारा रिजल्ट रहा है उसकी खुशी में मुख्य रूप से कल आपको 20% की जो छूट है इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी। तो आप एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो ऐप है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से जो ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर कोर्स पर जब जाएंगे तो आपको वहां 20% का कूपन मिलेगा, उससे आप परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के हमने कम से कम 15 जो पेपर है वो रखे हुए हैं। 15 पेपर के अंदर आपको 150 प्रश्न हर पेपर में मिलेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और टीचिंग मेथड सभी की रहेगी। पहले 13 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, उसके बाद जो 2 टेस्ट हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस के रहेंगे। इसके अलावा 50% आपको बायो के समय लगेगा, जब भी, ऐसा नहीं अभी, जब भी आपको 50% जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है ऐप के माध्यम से, आपको बायो के उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको 50% भी अलग से मिलेंगे। वो केवल उन्हीं को ही जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है। तो आप मानकर चलें आपको 3000 प्रश्न व्याख्या सहित, वीडियो सॉल्यूशन सहित आपको मिल रहे हैं 1599। कल आपको इस पर 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट है, वो कल के लिए रहेगा, कल रात 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का डिस्काउंट यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोर्स बेचना कतई नहीं है। केवल विद्यार्थी हित के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करें ताकि आपको लाभ हो सकता है कई विद्यार्थी पैसों को सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत बड़ी भरकम राशि नहीं है। आप मानकर चलें कि ऐसा 1599 रुपए कोई बहुत ज्यादा राशि नहीं है। इसमें हमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, लास्ट में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आपको 3000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारी टीम है, फिजिक्स के सर हैं, केमिस्ट्री के सर हैं, बायो का मैं करवा रहा हूँ, टीचिंग मेथड, इस तरह पूरी जो टीम लगी हुई है, तो ये कोई बड़ी धनराशि नहीं है। आप 1599 के अंदर यदि सेकेंड ग्रेड एग्जाम को फतेह कर रहे हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी कोई राशि नहीं है। आप यदि अन्य आपके जो खर्च हैं आपको उनसे बचाकर यदि आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको ये 1599, आज जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ आप उनसे पूछकर देखिए कि आपके लिए 1599 रुपए क्या मायने रखते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है, उनका जो बेनिफिट है वो आप उनसे पूछना, जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है कि क्या उनको फायदा मिला। तो आपने मैसेज भी देखे होंगे टेलीग्राम के माध्यम से, तो आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपने देखे हैं मैसेज। फिर भी पुनः हमारी पूरी एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप यहाँ पधारें और हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें। आपने किस तरीके से तैयारी की है, आप सबका स्वागत है। मिठाई का इंतजार हम खास तौर से करेंगे और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।